14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन होगा जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इस दौरान विभिन्न पुरस्कारों को वो वितरित करेंगी। इसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार सबसे प्रमुख है, जिसकी शुरुआत 1991 से की गई थी। 63 को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 20 प्रथम पुरस्कार, 16 द्वितीय और 27 लोगों या संस्था को 27 मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो कुल 63 ये पुरस्कारों का इस बार चयन किया गया है इसमें। इसके अलावा राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023 ऊर्जा दक्षता के लिए इनोवेशन की श्रेणी में ये अवार्ड 2021 से शुरू किए गए थे। इस बार 8 को ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 1 को प्रथम, 1 को द्वितीय और 6 मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसी के साथ ही 2005 से शुरू हुआ राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता ऊर्जा दक्षता पर, इसमें चित्र बनाना होता है, एक प्रदर्शनी होती है। इसमें जो विजेता होता है, ये देखिए कि विभिन्न स्तरों पे होता है, स्कूल स्तर पे, कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। तो इसमें जो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। ये सभी आयोजन जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा किया जाता है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। ये कैसी संस्था है अगर पूछे तो ये एक वैधानिक संस्था है। इसका गठन ऊर्जा दक्षता अधिनियम या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2001 में, पूछता भी है। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर सेवा भवन नई दिल्ली में है। अमृत तकनीक अभी हाल ही में चर्चा में है। क्या ये है? तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा पानी से या जल से आर्सेनिक और अन्य धातु आयनों को हटाने की यह तकनीक है, जिसको विकसित किया है किसने? आईआईटी मद्रास वालों ने। क्या नाम है इसका? अमृत तकनीक। अल्मोड़ा फाल्ट, अल्मोड़ा भ्रंश हाल ही में चर्चा में रहा। ये भ्रंश पश्चिमी नेपाल में स्थित एक भूवैज्ञानिक दोष है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि 2023 में जो बार बार भूकंप आए, बहुत बार भूकंप आए, वो उसका कारण इसी को बता रहे थे, अल्मोड़ा फाल्ट को बता रहे थे। हालांकि अन्य भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया। उनका कहना है कि जो प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थात जो दक्षिणी प्लेट है, भारतीय प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, इस वजह से ये सभी भूकंप आ रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। तो ये दो तथ्य देखे गए, लेकिन अल्मोड़ा फाल्ट या अल्मोड़ा भ्रंश भी एक वास्तविकता है, जिसके बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री ने बात की। बस इतना जानिए कहाँ है। ये पश्चिमी नेपाल में स्थित है। इसका विस्तार जो है उत्तराखंड तक है। कुमाऊं में इसके 2 थ्रस्ट हैं, एक साउथ अल्मोड़ा थ्रस्ट और दूसरा नॉर्थ अल्मोड़ा ट्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट। मिसर सैट 2 ये चीन और मिस्र का संयुक्त उपग्रह कार्यक्रम था, जिसको लॉन्च किया गया जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, गोबी रेगिस्तान, चीन से। यहीं से, इसी सैटेलाइट सेंटर से जुके 2Y3 को भी लॉन्च किया गया, जो दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। ये चीन की लैंड स्पेस टेक्नो कंपनी है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो पहली कंपनी बन गई है और पहला देश बन गया है चीन, दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च करने वाला। क्या नाम है इसका? जुके 2Y3। नेहल गुप्ता उत्तर प्रदेश के पैरा खिलाड़ी हैं। इन्होंने खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स 2023 जो कि दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नेहल गुप्ता ने। अगर पूछे कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो आपने देखा होगा इनको, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। नेहल गुप्ता उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। माली अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी बमाको है। प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कहाँ पर 10 वर्षों के बाद औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया?
तो माली में, या अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी है बामाको। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जिसको नाम दिया गया था यूएन बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण मिशन, 10 वर्षों बाद समाप्त हो गया माली से। बिहार के राजधानी पटना में 26वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें, जो क्षेत्रीय परिषद है ये एक वैधानिक निकाय है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसके भाग 3 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसमें कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें इसके अंतर्गत गठित की गई हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। बाकी अभी जो ये बैठक हुई है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आपको बता दें कि एक और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का, या पूर्वोत्तर परिषद का। पूर्वोत्तर परिषद का जितने भी ये राज्य हैं वो किसी अन्य जो राज्य हैं या अन्य क्षेत्रीय परिषद हैं उसके सदस्य नहीं है। सिक्किम था लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया, उसको भी पूर्वोत्तर परिषद के तहत लाया गया। पूर्वोत्तर परिषद का जो की स्थापना की गई है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत नहीं की गई है। तो क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ये एक अलग से परिषद है, ये भी वैधानिक निकाय है। इसका जो गठन किया गया है वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो है शिलोंग में। ठीक है, इसमें 8 राज्य शामिल हैं पूर्वोत्तर के: अरुणाचल, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये और नागालैंड। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये जो पूर्वोत्तर परिषद है आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन सभी जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, इन सब की जो अध्यक्ष या अध्यक्षता करता है वो गृह मंत्री करता है, केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन रहती है। अध्यक्ष गृह मंत्री रहता है, उपाध्यक्ष विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बारी बारी से एक एक वर्ष के लिए होते हैं। सदस्य कौन होता है? तो मुख्यमंत्री सदस्य होता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री, और अगर संघ शासित क्षेत्र है तो वहां से 2 सदस्य इसके मेंबर होते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अभी जो 26वीं बैठक हुई है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, ये कहाँ पर हुई है? पटना, बिहार में। अर्थात इस बार जो अध्यक्षता की है बिहार, उपाध्यक्षता की है, मतलब उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम नीतीश कुमार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात ध्यान रखिएगा, पिन पॉइंट है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया है, पूर्वोत्तर परिषद का गठन, वो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। ये अंतर समझिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।